नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जेपी नड्डा के बाद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों पूरे देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे चल रहे हैं, कई नामों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। तमाम वरिष्ठ पत्रकार लगातार अपने अपने सूत्रों के मुताबिक अपने अपने हिसाब से कई नामों पर चर्चा जारी रख रहे हैं। ये चर्चा अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है, क्योंकि दिसंबर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की संभावनाओं के बीच लगातार नए नए नाम जो हैं वो अध्यक्ष पद के लिए सामने आते जा रहे हैं। इन्हीं नामों के बीच एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है और वो है संजय विनायक जोशी का। और इनका नाम सामने आने के बाद बीजेपी के गुजरात लॉबी वाले नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये माना जाता है कि संजय जोशी गुजरात लॉबी के बड़े नेताओं के उतने ही बड़े विरोधी हैं जितने कि विपक्ष के नेता। जानकार बताते हैं कि इनको रास्ते से हटाने के लिए गुजरात लॉबी ने एक सेक्स सीडी बनाकर वायरल की थी, जो बाद में फेक निकली। लंबे समय राजनीतिक वनवास भोग रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक संजय जोशी का नाम अचानक भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उभर कर सामने आ रहा है। ये एक संयोग है या फिर किसी खास रणनीति का हिस्सा, इस पर फिलहाल अटकलें ही चल रही हैं। लेकिन भाजपा की वर्तमान राजनीति में ये नाम निश्चित ही चौंकाने वाला है। ऐसा नहीं है कि जोशी इस पद के योग्य नहीं है, उनकी गिनती कुशल संगठनों में होती है। और इन दिनों बीजेपी में जिन नेताओं की सबसे ज्यादा पकड़ है, उनसे इनकी पटरी नहीं खाती। शायद यही कारण है कि बीजेपी के कथित तौर पर कहे जाने वाले चाणक्य आजकल खूब नागपुर दरबार के चक्कर काट रहे हैं। कुछ जानकार और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अगर संजय जोशी को संघ बीजेपी का अध्यक्ष बनाता है तो पीएम मोदी भी शायद पीएम की कुर्सी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पीएम मोदी संजय जोशी के नीचे रहकर काम नहीं कर सकते। और पिछले 10 सालों से बीजेपी में गुजरात लॉबी का जबरदस्त दबदबा रहा है। लेकिन 4 जून 2024 के बाद से बीजेपी की गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर इस बार भी परिणाम 2014 और 2019 के जैसे ही आए होते तो हालात ये नहीं होते। फिर ये लॉबी एक बार फिर से बीजेपी पर हावी रहती, संघ पर हावी रहती। लेकिन इस बार मोदी शाह की बीजेपी में कुछ खास नहीं चल रही है और संघ ने यह तय कर लिया है कि अध्यक्ष इस बार वही बनेगा जिसे संघ चाहेगा। कहा जा रहा है कि इस बात को लेकर मोदी और शाह की रातों की नींद उड़ी हुई है और शाह लगातार नागपुर में डेरा जमा कर बैठे हैं। चलिए अब जरा बात करते हैं संजय विनायक जोशी की, जिनको लेकर गुजरात लॉबी परेशान है। दरअसल जगत प्रकाश नड्डा का भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल खत्म हो चुका है, वो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी की नीति के अनुसार नड्डा पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की नीति में फिट नहीं बैठते, क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद दिया जा चुका है। ऐसे में अध्यक्ष के लिए नए नामों की चर्चा है। इन्हीं में से एक नाम है संजय जोशी, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री वाले 62 वर्षीय संजय जोशी भाजपा के मैकेनिज्म को भी बखूबी समझते हैं। वो संघ के पूर्वकालिक प्रचारक हैं। 1989 से 90 में संजय जोशी को आरएसएस ने संगठन को मजबूत करने के लिए गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि उस समय नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री के रूप में पहले से ही काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी को मजबूत किया और 1995 में भाजपा ने पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए मोदी और जोशी का नाम भी चल रहा था, लेकिन दावेदारी में दोनों पिछड़ गए। तब केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में उभरे थे। मोदी और जोशी ने केशुभाई का साथ दिया था, लेकिन 2 की लड़ाई में तीसरे को फायदा मिला और सुरेश भाई मेहता मुख्यमंत्री पद पाने में सफल रहे। इसी बीच मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और जोशी संगठन महामंत्री बन गए। इसके साथ ही गुजरात में उनका दबदबा भी बढ़ गया। गुजरात में 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आई और कहा जाता है कि मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसी के बाद दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। केशुभाई राज्य के सीएम बने, 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी की गुजरात में वापसी हुई और वो मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गए। कहा जाता है कि मोदी ने गुजरात लौटने के बाद संजय जोशी को दिल्ली रवाना करवा दिया, हालांकि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और 2001 से 2005 के कार्यकाल में जोशी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और
और मध्य प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने का काम किया और फिर एक सीडी कांड मामले में उन्हें राजनीतिक वनवास भी झेलना पड़ा। नागपुर में जन्मे संजय जोशी संघ के काफी करीब रहे हैं। वो पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर संघ में सक्रिय भी है। जेपी नड्डा के बयान की भाजपा अब बड़ी हो गई है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, इस बयान को लेकर संघ में काफी नाराजगी है। संघ भी चाहता है कि अध्यक्ष पद पर संघ के प्रति समर्पित कोई व्यक्ति बैठे। यदि जोशी इस पद पर बैठते हैं तो संघ सरकार पर भी शिकंजा कस पाएगा। हालांकि ये भी सही है कि जोशी की भाजपा में वापसी आसान नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर बीजेपी अध्यक्ष के लिए एक और नाम की बहुत ज्यादा चर्चा है। वायरल खबरों के मुताबिक मोदी शाह संजय जोशी के नाम पर अपनी सहमति नहीं जता रहे हैं। ऐसे में संघ ने एक नया नाम आगे किया है, वो है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। ये चर्चा सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम अध्यक्ष पद के लिए संघ ने आगे बढ़ाया है और पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलवर दौरे के दौरान वसुंधरा राजे सिंधिया ने उनसे मुलाकात भी की थी। तब से ये कयास लगाए जाने लगे कि संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए वसुंधरा का नाम आगे बढ़ाया है और भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौड़ में शामिल भाजपा के कई दिग्गजों के मोदी सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नए अध्यक्ष के नाम को लेकर संशय बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम में काफी आगे था, लेकिन वो मोदी सरकार में कृषि जैसे अहम विभाग की कमान मिलने के बाद पीछे हो गए। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भूपेंद्र यादव का नाम भी अध्यक्ष पद की रेस में था, लेकिन वो भी मोदी 3.0 में मंत्री बन गए। भूपेंद्र यादव का नाम 2019 में भी अध्यक्ष पद की रेस में था, लेकिन उस दौरान मोदी शाह के दिल में नड्डा ने जगह बना ली और भूपेंद्र यादव उसमें पीछे हो गए। वैसे भी संघ ने मोदी शाह के दिए सभी नामों पर कट्टम लगा दिया है। उसने साफ कर दिया है कि या तो आप बीजेपी अध्यक्ष का पद ले लीजिए या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दीजिए। ऐसे में मोदी शाह की ये जोड़ी इन दिनों सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। उनकी स्थिति एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा अध्यक्ष चुना जाना है लेकिन नहीं चुन पा रहे हैं। चुनाव के बाद से ही इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आप देखिए कि चुनाव को हुए और केंद्र की सत्ता में एनडीए आ गई है। इसके बावजूद काफी समय बीत चुका है और अभी तक अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ है और इसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि संघ के नाम पर बीजेपी सहमति नहीं जता पा रही है, मोदी शाह सहमति नहीं जता पा रहे हैं और मोदी शाह जो नाम दे रहे हैं उस पर संघ की सहमति नहीं बन पा रही है। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।